हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यशवी क्लासेज में। आज क्लास 10th में मैथ का जो चैप्टर है हम मैराथन क्लास एक तरह से लेकर आए हैं। आपका मॉडल पेपर जो है, जो हमने बताया था कि मेंसुरेशन जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसका सेकंड पार्ट लेकर आए हैं हम आपके सामने। क्योंकि हमने बताया था, देखो बाबू, पहले ऑब्जेक्टिव और अति लघु लघु उत्तरी के लिए जो हम आज करा दे रहे हैं। कल जो इसका जो नया वीडियो पड़ेगा वो सिर्फ लॉन्ग आंसर के लिए रहेगा, जो 6-6 नंबर का आता है। ठीक है ना। तो क्लास 10th यूपी बोर्ड वाले वो हिंदी मीडियम वालों जितने भी हैं सबके लिए ये क्वेश्चंस हैं। ये हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है ना, मेंसुरेशन का चैप्टर है। बहुत खतरनाक क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूं। ये एग्जैक्ट इससे आगे कुछ नहीं आने वाला आपके पेपर में। ठीक है। तो यूपी बोर्ड 2025 भाई हिंदी मीडियम वालों तैयार हो जाओ। आपके सामने लेकर आ रहा हूँ क्वेश्चन के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी बताते चलूंगा और एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। और बढ़िया से करके जाना, जो क्वेश्चन करा रहा हूं आपको सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे ही आने हैं आपके पेपर में। जब आपको पेपर मिलेगा तो बाबू आप मुझे ही थैंक यू बोलोगे कि हाँ भाई किसी ने क्वेश्चन बनाया था। तो आइए चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो पहला टाइप है क्वेश्चन, कह रहा है बाबू, कह रहा है एक धातु के घनाभ, कह रहा है क्या, एक धातु के घनाभ, एक धातु के घनाभ की विमाएं, घनाभ की विमाएं जो हैं, धातु के घनाभ की विमाएं 100 सेंटीमीटर इंटू 80, यानी 100 सेंटीमीटर इंटू 80 सेंटीमीटर इंटू 64 सेंटीमीटर है। ये तो क्या है, 100 इंटू 80 इंटू 64 सेंटीमीटर। इसे पिघलाया जाता है, कह रहा है इसे पिघलाकर, इसे पिघलाकर, बाबू ध्यान देना, जहां पिघलाकर आएगा, अभी बता रहा हूं, जहां पिघलाकर कह रहा है कि इसे पिघलाकर एक घन बनाया गया है, इसे पिघलाकर एक घन बनाया गया है, घन बनाया गया है। फिर क्या कह रहा है बाबू, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। आ जाओ भैया, एकदम बहुत अच्छे तरीके से कह रहा है। जहां कि एक घनाभ है, घनाभ क्या होता है भाई, वह आप एक आयत बनाएंगे तो इसकी सतहें जो है आयताकार होती हैं, ठीक है ना। तो हम बना रहे हैं, ये कह रहा है कि हमारे पास क्या है, घनाभ है, जिसमें क्या है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। इसको बनाया क्या जाता है, एक घन, घन की सतह क्या होती है, वर्गाकार होती है। घन की सतह क्या होती है, वर्गाकार होती है। तो हमने बनाया, घनाभ से घन बना दिया। अब देखिए, इसकी जो भुजाएं होती हैं, क्योंकि वर्गाकार सतह है तो साइड एक ही होगा, पूरा सबका सबका साइड ए ए ए ए जो भी है ये सब ए ही रहने वाला है, ठीक है ना। अब जैसे पिघलाया जाएगा भाई, तो एक चीज दिमाग में रखना, अगर ये पिघलाया जा रहा है इसमें, तो इसका मतलब है इसका आयतन, जो घनाभ का आयतन होगा, ये किसके बराबर होगा, घन के आयतन के बराबर होगा। बस तो पहले यही चीज आपको याद रखनी है। इसका आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर किसका आयतन है, घन का। घन का आयतन कितना है, होता है साइड का क्यूब, यानी भुजा का क्यूब या ए का क्यूब। तो देखिए लंबाई आपको दे रखा है कितना, विमाएं 100 सेंटीमीटर, ये एल है, यह बी है, यह एच है। तो एल की वैल्यू कितनी है, 100 इंटू, बी की वैल्यू कितनी है, 80 इंटू, एच की वैल्यू है 64 इज इक्वल टू 1/3। तो इसका मतलब है कि इसको कितना लिख सकते हैं, देखिए 5×25 चौका 100 हम लिख सकते हैं। चलिए आइए, 5×5×4 क्यों लिख रहे हैं, अभी इसका क्या करना है, घनमूल निकालना है। इसको कितना लिख सकते हैं, देखिए 4×4, 4×4 16, 5×80 हो गया। इंटू इसको कितना लिख सकते हैं, 4×4×4 बराबर कितना हो गया, 1/3। अब जब घनमूल निकालते हैं तो क्या करते हैं हम बाबू, ए बराबर आता है तो क्या आता है, अंडर रूट, ये क्यूबिक पार्ट है, तो घनमूल कितना, 5×5×4×4, फिर कितना है, ×4, फिर ×5×4×4×4। तो देखिए, जो 5 का है 3 के रूप में लेते हैं, ठीक है, जैसे जोड़े के रूप में लेते हैं ऐसे इसमें लेते हैं। तो 5 यहां से बाहर आ गया, 5, फिर 3 बार 4 आ गया तो 4, गुणे यहां 4 है
तो 1 4 बाहर आ गया, तो कितना आ गया, ए की पावर आ गई हमारे पास, ए की वैल्यू आ गई 5 चौका 20 चौका 80 सेंटीमीटर। तो यानी हमारे पास जो आ गई घन की भुजा बराबर कितना आ गए 80 सेंटीमीटर। कितना आ गया भाई 80 सेंटीमीटर। अब कह रहा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहता है तो क्या होता है बाबू 6a²। तो हमारे पास वैल्यू है 6 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई 80, स्क्वायर करेंगे 80 80 इतना, तो हमारे पास 64 6400 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 0 6 चौको 24 6 सवा 36 2 38 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया भाई इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो हमने क्या किया, केवल कि हमें दिया है घन की बीमा दिया है, लंबाई दे रखा है, चौड़ाई दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है। अब कह रहा है घन को पिघलाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, घन को पिघलाकर क्या बनाया जा रहा है भाई, घन बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है भाई, घन बनाया जा रहा है। तो जब हम पिघलाकर कोई चीज काम करते हैं, पिघलाकर कोई दूसरा शेप बनाते हैं, तो इसका मतलब दोनों का आयतन बराबर होगा, क्योंकि यही पिघलाकर तो ये बनाया जा रहा है इस रूप में। तो इसका मतलब इसका आयतन और इसका आयतन दोनों का क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, वॉल्यूम सेम रहेगा। तो इसका घनाभ यानी घनाभ का आयतन जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, ये बराबर होगा किसके आयतन के, घन के आयतन के। घन का आयतन कितना होता है भाई, साइड का क्यूब यानी भुजा का क्यूब यानी कि ए का क्यूब। तो देखिए वैल्यू हम रख दे रहे हैं, तो ए क्यूब की वैल्यू आ गई, तो एक जैसे इसका क्यूबिक पार्ट हटाएंगे तो ये सामने वाली वैल्यू क्या होगा, घनमूल निकलेगा। और घनमूल में क्या करते हैं, 3 3 का बनाते हैं, ठीक है ना, एक रेशियो 3 3 का बनाते हैं। तो 5 3 बार आया तो 1 5 बाहर आ गया, 4 3 बार आया तो बाहर आ गया, फिर यहाँ 4 3 बार आया तो बाहर आ गया। इस तरह हम देखते हैं एक वैल्यू कितनी आ गई, 5 चौका 20 चौका 80 सेंटीमीटर। अब हमारे पास घन की भुजा आ गई 80 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। तो हमारे पास हो गया 6 इंटू 80 का स्क्वायर मतलब 80 गुणे 80। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 38400 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है और जो है क्यूब पार्ट में क्या आता है, उसका आयतन आता है। तो पहला क्वेश्चन सबसे बढ़िया क्वेश्चन और कहीं ना कहीं आपके पेपर में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। चलें आगे, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये था, एकदम सटीक पॉइंट पर आएगा बाबू, देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे क्या कह रहा है, चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड वाला क्वेश्चन जो है आपके सामने। बाबू बीच बीच में आप लोग लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, आप लोग सब्सक्राइब करिए भाई। जितना ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, जितना बढ़िया वॉच टाइम आप लोग लगाएंगे उतना अच्छा होगा। सब्सक्राइब करिए 100%। हम एक से बढ़ के एक क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे। देखिए फिर कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 10 सेंटीमीटर ऊंचाई, और क्या कह रहा है, और 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या, और 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या, और 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या के एक ठोस के एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन, लंबवृत्तीय बेलन ही कहा है ना भाई, लंबवृत्तीय बेलन में से, लंबवृत्तीय बेलन में से, लंबवृत्तीय बेलन में से समान ऊंचाई, समान ऊंचाई, समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाला, समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाला, समान त्रिज्या वाला क्वेश्चन देखना बाबू। समान त्रिज्या वाला क्या काटा जा रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु काट लिया गया है, एक लंबवृत्तीय शंकु काट लिया गया है, को क्या है, काट लिया जाता है, काट लिया जाता है। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, ज्ञात
करो। देखो क्या कह रहा है, हमको क्या निकालना है। कह रहा है काट लिया जाता है क्या क्या, कह रहा है 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या के एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन में से एक समान ऊंचाई का क्या कर रहा है, समान त्रिज्या का एक लंबवृत्तीय शंकु काटा जाता है। चलो भाई, शंकु काटा जा रहा है, मतलब हमारे पास क्या है, एक बेलन है, ठीक है ना, एक बेलन है। अब इसमें देखिए ये आधार हो गया, यहां से कह रहा है कि एक शंकु काटा जाता है। अब देखिए कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई जो है, इसकी बेलन की ऊंचाई जो बेलन की ऊंचाई ये जो पोर्शन पूरा है बेलन की ऊंचाई, यानी बेलन की ऊंचाई h बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या दे रखी है, जो बेलन की त्रिज्या है r बराबर कितना, r1 मान लेते हैं, कितनी है 6 सेंटीमीटर, ये h1 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब कह रहे हैं समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाला एक लंबवृत्तीय शंकु काट लिया जाता है। चलो भाई, ये शंकु काट लिया जाता है, तो अब काट के निकाला गया, देखो तो निकाल लिया जाता है, तो इसमें क्या क्या बचेगा, देखिए ये क्या है, ये वृत्ताकार भाग है इसका, वृत्ताकार आधार हो गया इसका। अब देखिए ये बेलन तो है, साथ साथ में इसमें क्या है, शंकु भी तो है, क्या है भाई, शंकु भी तो है। तो देखिए शंकु है, काट के निकाल लेंगे तब भी तो शंकु का आकार तो रहेगा ही रहेगा, और साथ साथ में हमारे पास ये क्या है, बेलन है, यही तो क्वेश्चन में कह रहा है। तो इसका मतलब कह रहा है कि जो शेष बचा पृष्ठीय क्षेत्रफल वही हमको ज्ञात करना है। तो देखिए जो हमारे पास बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें एक शंकु जुड़ रहा है और इसके साथ साथ में क्या कर रहा है, उसका वृत्ताकार आधार भाग जुड़ रहा है। तो वृत्ताकार भाग आधार का इसका क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है पाई आर यल, और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है भाई, इसका होता है 2 पाई आर एच। हमसे क्या कहा है कि शेष भाग का हमको बताना है, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम टोटल क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर दे रहे हैं भाई। देखिए यल की वैल्यू हमको निकालना पहले है, क्योंकि इसमें यल आ रहा है, तो ये आर है, आर कितना है हमारे पास, देखिए आर दिया है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, ये पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, तो आधार की स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, तो यल बराबर क्या होता है, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आगे हमारे पास 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 10 में 100 प्लस 6 के 36 बराबर रूट ओवर 136। यही तो है हमारे पास क्वेश्चन में, यही कह रहा है कि चलो भाई हमारे पास ये चीजें हैं, हमको निकाल कर दिखाओ। तो इसका मतलब है शेष बचे ठोस का आयतन, शेष बचे ठोस का आयतन, हमारे पास आयतन है पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, तो क्या होगा हमारे पास बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसमें क्या कर रहे हैं भाई, किसको ऐड कर रहे हैं, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आपका कौन जुड़ रहा है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास जो बच जा रहा है वही है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एच, प्लस ये क्या है शंकु का पाई आर यल, प्लस क्या है आपका आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब देखिए त्रिज्या हर जगह बराबर है, तो पाई आर तो कॉमन लीजिए, यहां बचा क्या 2h, यहां क्या बचा यल, प्लस यहां क्या बचा आर बच गया। अब देखिए हमारे पास कह रहा है 10 सेंटीमीटर ऊंचाई है, एच है, और 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या है, तो बस निकाल दीजिए, ये कितना हो गया पाई आर, मतलब 22/7 गुणे आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास दे रखा है 6 इंटू 2 गुणे 10 प्लस एच, तो एच की वैल्यू अगर हम निकालें तो देखिए यल की वैल्यू कितनी हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा इतना कड़ी में 136, इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है 136, तो एक एक कम एक, एक एक दो, तो 3 6,
आपका हो जाएगा 6 चौक 36, 6 दूनी 12 नहीं हो जाएगा 68 64, हो जाएगा आपका 68 64 और 16, 16 और 6 कितना होता है 22। तो 8 बार में चला जाएगा, 8 बार में 68 64 और 2 16 और 16 6 22, आपका बचा 2 1 8 8 16 2 1 3 पॉइंट ले जाएगा 00, तो 3 चौका 12 नहीं 3 बार ले जाइए, तो अप्रोक्सीमेटली कितना रहे 18.3 प्लस आर की वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है, आर की वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर। तो आप रख दीजिए 22/7 और मल्टीप्लाई कर लीजिए पूरा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13 132/7, ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 6 प्लस 18.3। अब ऐड कर लीजिए एक जगह पे, कितना आ रहा है 26, 18.3 प्लस 26.0, 6 8 6 14 2 3 1 4, 44.6। तो ये वैल्यू आपके आ गई 132 गुणे 44.6/7। ये किसकी वैल्यू आ रही है, शेष बचे भाग का क्षेत्रफल, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका आ रहा है। मल्टीप्लाई देखिए करना है केवल इसमें, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे अच्छा पहले इसको हम भाग दे देते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है 7 6 42, 2 7 21 4 1 5 सस्ते 49 जाने दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे 6.37 मल्टीप्लाइड बाई 132, तो कितना आ गया 2 सत्ते 14, 2 3 6 1 7 और 2 छक 12, फिर 3 सत्ते 21, 3 त्रिक 9 2 11, 3 छक 18 1 19, फिर 7 3 6 कितना आया 4 7 1 8, 7 3 10, 9 3 12 1 13, 13 1 14, 6 1 7 1 8, 2 अंक पे दशमलव लगाइए, तो आपका आ गया कि भाई इसका शेष भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना आएगा, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए केवल मल्टीप्लाई करना, कुछ नहीं है, आपको कह रहा है कि हमारे पास कोई लंबवृत्तीय बेलन है, ठीक है ना, समान ऊंचाई कितना काटा उठा पीटा जाता है, तो हमको निकालना है कितना क्या क्या होगा इसमें। तो हमारे पास एक बेलन है, सब कुछ इसका बेलन के अंदर ही क्या है, समान आधार पे शंकु भी काटा गया है, तो कह रहा है कि हमारे पास शेष भाग का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो निकालिए। तो देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये तो ऐड ही होगा, तो 2πr/h, और उसके साथ जब शंकु निकाला जा रहा है तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा πr/l होगा, और साथ साथ में क्या है उसका आधार भी तो है, आधार कैसा है वृत्ताकार भाग है, इसका एरिया कितना होता है πr² होता है, तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें सबका पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए आयतन निकालना होता तो ये बेलन में से हम निकाल देते इसको, लेकिन क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला पोर्शन कह रहा है, ठीक है ना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका हम निकालेंगे, तो तीनों को ऐड करेंगे, तो हम सबसे पहले πr/l जो होता है, एल की वैल्यू हमको पता नहीं, ऊंचाई पता है यानी कि लंब पता है, आधार पता है हमको, कर्ण की वैल्यू नहीं पता है, तो यल की वैल्यू तिर्यक ऊंचाई जो निकालते हैं कितना निकालते हैं √r² प्लस h², तो हमारे पास r की वैल्यू 6 6 36 और h की वैल्यू कितनी है 10 10 में 100, तो इस तरह उसका वर्गमूल निकालेंगे तो लगभग कितना आ रहा है कितना आ रहा है 136। देखिए कहीं एक कम एक कट गया 2, ओहो गलत हो रहा है, देखिए वैल्यू गलत आ रही है, इतना नहीं रखेंगे, वर्गमूल गलत हो रहा है, वर्गमूल गलत हो रहा है भाई, देख लो 136 है ना, 136 है भाई, 136, सॉरी यार 136 का निकालेंगे वर्गमूल कितना होता है, एक कम एक कट गया, 1 1 2, तो 3 6, तो एक बार में ले जाएंगे ना, एक बार में ले जाएंगे भाई, तो एक बार में ले जाएंगे तो कितना होगा 21 कम 21, 6 में से जाए 5 1 1 1 2, इतना ही तो आएगा भाई, गलत हो गया था, देखिए थोड़ा सा दिमाग हटा तो इसका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। तो देखो क्या है कितना आ गया 1500, तो 2 सत्ते 14, तो 7 बार में नहीं जाएगा, 6 छवा के 36, 6 दूनी 12 3 15, 6 दूनी 12 1 13, अगर 7 बार मिल जाएंगे सस्ते 49, 7 दूनी 14 और 14 4 18, 7 दूनी 14 ज्यादा हो जाएगा, तो हम कितनी बार ले गए 6 बार, 11.6 आ रहा है भाई, एल की वैल्यू 11.6 प्लस है आपका 6, तभी तो कैलकुलेशन गलत हो रहा था। आइए तो हम कितना रखते हैं 20 6 26 प्लस 11.6, तो देखिए कितना आ रहा है हमारे पास 6 दशमलव ये हो गया हमारे पास, 6 1 7 हो गया, 2 1 3 हो गया, 132/7, तो कट करिए 7 5 35, 2 37 और 7 21 और सस्ते 49, हाँ अब सही आएगा इसका। अब मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना आ रहा है
5.37 मल्टीप्लाइड बाई 132, 2 सत्ते 14, 2 तीन 6 1 7, 2 पचे 10 और 3 सत्ते 21, 3 त्रिक 9 2 11, 3 5 15 1 16। फिर कितना आ रहा है? 7 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है। पहाड़ा पढ़ लीजिए। 4 7 1 8, 7 1 8, 6 4 10, 5 1 6 1 7। तो 2 अंक पे इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ज्यादा उसरा आ रहा था, मतलब आपका देखिए खुद 18 चला गया था, 18 के स्क्वायर ज्यादा हो जाता है। 11.6 इसका आएगा, तो वर्गमूल इतना आया। तो एल की वैल्यू हमारे पास थी, तो हमने निकाला कि क्या नाम शेष बचे ठोस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 708.84 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। कैलकुलेशन केवल करना है आपको, कुछ नहीं, मल्टीप्लीकेशन करते जाइए, बस केवल आइडिया जानिए इसमें कि जो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वाला जो पोर्शन है गोल को घूम रहा है, ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। कितना होता है बेलन का? 2 पाई आर एच। इसको जोड़ना है। साथ साथ में हमारे पास क्या है? शंकु भी काटा गया है। शंकु भाई उसमें शेप बन रहा है, तो शंकु का जो शेप बन रहा है उसको भी हमको ऐड करना है। उसका हमने किया तो उसका कितना आता है? पाई आर एल आता है। और साथ साथ में उसका आधार भी बच रहा है, तो आधार का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लेंगे तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। इस तरह से हम सब ऐड करके निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ गया? 708.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना भाई? चला जाए। सॉरी, उसके लिए थोड़ा कैलकुलेशन गलत हो गया था, हमने ध्यान नहीं दिया। आ जाओ, चलिए चले अब। ओके, चलिए आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है एक ठोस बेलनाकार है। एक ठोस बेलनाकार है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है एक ठोस बेलनाकार है। एक ठोस बेलनाकार है जिसके दोनों सिरे क्या है? अर्धगोलाकार। अर्धगोलाकार कह रहा है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। ठीक है। ठोस की कुल ऊंचाई, ठोस की कुल ऊंचाई, ठोस की कुल ऊंचाई क्या कह रहा है? 20 सेंटीमीटर है। लो भाई, और बोलो क्या बोल रहा है? तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। तथा बेलन का व्यास, तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। आ जाओ भाई, और फिर पूछ रहा है क्या? ठोस का कुल आयतन ज्ञात करना है। ठोस का कुल आयतन ज्ञात करना है। आ जाओ, हमसे कह रहा है क्या? देखिए, एक ठोस है ऐसे बना हुआ, ये भाग इधर एक अर्धगोलाकार है, एक भाग इधर अर्धगोलाकार है। ठीक है ना? तो देखिए क्या कह रहा है? ये अर्धगोलाकार है, ये भी अर्धगोलाकार है, यानी अर्धगोला है। तो हमसे क्या कह रहा है कि ठोस की कुल ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से इसकी ऊंचाई जो दे रहा है, हम देखिए इस तरह बना दिए, इसकी ऊंचाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। अब इसका व्यास जो है, इसका व्यास जो है ये है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू, इसकी त्रिज्या r बराबर कितनी हो जाएगी? 7/2 सेंटीमीटर, या हम इसको कह सकते हैं 3.5 यानी 3.5 सेंटीमीटर। तो जितनी त्रिज्या इधर होगी उतनी त्रिज्या इधर भी होगी। तो अगर हम देखें तो ये दोनों पोर्शन अगर जोड़ लिया जाए तो यहां हमारे पास क्या होगा? इसमें से पूरे में से घटा देंगे तो हमारे पास ये पोर्शन जो है बेलनाकार है। देखिए, अर्धगोला इधर, अर्धगोला इधर। अगर 1 सेंटीमीटर इधर, इतना सेंटीमीटर इधर, इसमें से टोटल में से निकाल दिया जाए तो हमारे पास क्या बचेगा? बेलन का बचेगा। तो बेलन का बचेगा, तो बेलन की ऊंचाई जो h बराबर इसकी कितनी आ जाएगी? टोटल 20, 3.5 इधर, 3.5 इधर, यानी 3.5 इधर, 3.5 इधर। तो दोनों जोड़ेंगे कितना होगा? 3 3 3 6 1 7। तो 20 में से हम 7 माइनस कर देंगे, कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई हमारे पास कितनी हो गई? 13 सेंटीमीटर, जबकि त्रिज्या बेलन की और अर्धगोले की दोनों बराबर होगी।
तो हम क्या निकालेंगे, कह रहा है ठोस का कुल आयतन, ठोस का कुल आयतन हमसे पूछ रहा है। तो ठोस का कुल आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन। क्या होगा भाई, बेलन का आयतन प्लस 2 इंटू एक अर्धगोले का आयतन, एक अर्धगोले का आयतन। चाहो तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, बेलन का आयतन प्लस आधा गोला, आधा गोला मिलाकर क्या हो जाएगा, पूरा गोला हो जाएगा। तो इसका मतलब चाहे बेलन का आयतन लिखिए और साथ साथ में क्या लिखिए, दो अर्धगोले का आयतन लिखिए, चाहे एक गोले का आयतन लिखिए। देखिए बेलन का आयतन क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है, यही होता है ना। अब देखिए दोनों जगह पे त्रिज्या समान है, तो इसका मतलब पाई आर स्क्वायर इसमें कॉमन ले लीजिए, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। यहाँ का बचा है एच प्लस यहाँ क्या बचा 4/3, ये क्या बचा आर। चलिए भाई हल करिए, 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमने कितनी ले रखी है, 3.5 रखी है, यहाँ आप रखिए 7/2, तो 7/2 गुणे 7/2। एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है, बेलन की हाइट, बेलन की हाइट कितनी है 13 प्लस 4/3 गुणे आर की वैल्यू 7/2। अब देखिए क्या हो रहा है, इसको हल करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो गया, 2 11 यानी 77, मल्टीप्लाई करिए 77 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना होगा 13 प्लस 4×7 = 28/6। अब देखिए क्या होगा 77/2 गुणे ये 3×6 78 प्लस 28 टोटली डिवाइडेड बाई 6, ठीक है ना। तो अब निकाल कर लाइए, हमारे पास कितना आ रहा है टोटल, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 77/2 गुणे कितना होगा 8 8 16 7 2 9 1 10/6। कट रहा है क्या कोई, 2×5 = 10, 2×3 6 और किसी से कटेगा 3×2 6 नहीं कटने वाला है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए और क्या। तो देखिए 77 मल्टीप्लाइड बाई 53, 3×7 = 21, 3×7 = 21, 2 23, फिर 5×7 = 35, 5×7 = 35, 3 38, आपका होगा 1 5 3 8 8 2 10 3 1 4। तो ये हमारे पास निकल कर आ गया कितना 4081/6। इतना इसका होगा पृष्ठ कुल आयतन कितने में, सेंटीमीटर क्यूब में। या तो इसको डिवाइड करके लिख सकते हो और 6 6 के 36, 4 6 8 48, 0.6 कम 6 4 10, 6 6 के 36, इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो चाहे ये वैल्यू निकालिए चाहे ये वैल्यू निकालिए, दोनों ही वैल्यू क्या है एकदम करेक्ट है। तो हमसे क्या पूछा कि दोनों तरफ क्या है, एक तरफ अर्धगोला इधर है, एक तरफ अर्धगोला इधर है, और किसके ऊपर लगा हुआ ये बेलन के ऊपर। तो बेलन के ऊपर लगा हुआ है, तो इसका मतलब बेलन की देखिए पहले पूरी खिलौना जो बना हमारे पास, जो आकृति बनी है टोटल उसकी ऊंचाई कितनी है 20 सेंटीमीटर। अर्धगोला जो यहाँ पे लगा हुआ है इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, और इधर भी 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। तो दोनों को अगर जोड़कर अगर टोटल में से हम निकालेंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास सिर्फ बेलन बचेगा। तो बेलन की ऊंचाई निकल जाएगी, तो 20 में से 3.5 होता है 7, और 20 में से 7 घटा देंगे, हमारे पास कितना आ गया 13 आ गया। तो इस तरह हम निकालते हैं। तो बेलन का आयतन प्लस 2 गुणे एक अर्धगोले का आयतन, तो बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस, और अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। इस तरह हम निकाल कर देखेंगे, तो कैलकुलेट करके हमने निकाला 4081/6 सेंटीमीटर क्यूब ये आयतन होगा, या तो इसको डिवाइड करके निकालेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। तो चला जाए, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, चले ना, आ जाओ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा भाई, कैलकुलेटर थोड़ी ले रखे हैं, आ जाओ। लंबे लंबे जो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन होंगे तो आपको तो करने पड़ेंगे वो, क्योंकि इसमें मेंसुरेशन में जो आपका लंबा लंबा गुणा भाग ही होगा, मल्टीप्लीकेशन है डिवीजन है ये सब लंबे लंबे चलेंगे सब, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन लंबा है। कह रहा है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले, एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आधार
वाले एक शंकु के आधार के आधार का है, शंकु के आधार का है, जो साफ साफ क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, जो उसी त्रिज्या वाले, जो उसी त्रिज्या वाले क्या है, त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, एक अर्धगोले पर अध्यारोपित। बहुत बढ़िया भाई, अर्धगोले पर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वो अर्धगोले पर अध्यारोपित है, क्या है, अध्यारोपित है। चलो भाई, और क्या कह रहे हैं इसके बाद, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। फिर क्या कह रहा है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए लेंदी है थोड़ा, लेकिन है बहुत आसान सवाल। कह रहे खिलौना है तो किस पे है अध्यारोपित, ये एक हमारे पास अर्धगोला है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये अर्धगोला है, अर्धगोले पर टिका हुआ एक शंकु है, और ये टोटल मिलाकर जो बना ये भाग क्या है, पूरा एक खिलौना है। तो ठीक है, तो देखिए त्रिज्या इसकी है जो है r बराबर त्रिज्या, देखिए अर्धगोले त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या क्योंकि सेम आधार पर है, अध्यारोपित है, एक आधार पे लगे रखे हुए हैं, इसलिए इनकी त्रिज्या सेम टू सेम है। कितनी, 3.5 सेंटीमीटर, या इसी को हम कह सकते हैं r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। जहां जैसी आवश्यकता होगी हम वैसा रख लेंगे, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि हमारे पास खिलौने की टोटल ऊंचाई, तो इसका मतलब यहां से यहां तक ऊंचाई इसकी कितनी है, ये है 15.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। अगर इसकी त्रिज्या अगर हम टोटल में से माइनस कर दे तो हमें आ जाएगा क्या, शंकु की ऊंचाई h बराबर कितनी आ जाएगी हमारे पास, 15.5 माइनस 3.5, तो कितना आ गया, एक खत्म हो गया, तो 12 3 15, h की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। तो हमको कह रहा है खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल और यानी कि अर्धगोले का क्षेत्रफल और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को अगर हम ऐड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसलिए हमसे क्या कह रहा है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा भाई, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो भाई कैलकुलेट करते हैं, शुरू करते हैं। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फार्मूला क्या होता है भाई, पाई आर एल, और ये अर्धगोले का होता है कितना, 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए हमें तो यल पता ही नहीं, लेकिन हाँ एच की वैल्यू पता है कितनी, 12, त्रिज्या कितनी है 3.5, तो यल की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ यल बराबर कितना होगा, √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, त्रिज्या की ऊंचाई, तो यल बराबर कितना हो गया, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3.5 का होल स्क्वायर प्लस, आप इसको इस तरह भी निकाल सकते हैं 49/4 प्लस कितना बराबर है 144, और हम यहाँ पे निकाल रहे हैं 12 का स्क्वायर। तो यल की वैल्यू टोटल अगर हम निकाल कर देखें तो हमारे पास कितनी आ रही है भाई, 12.5 आएगी। कितनी आएगी, कैलकुलेट करके देखेंगे, बराबर 144, इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड करके निकालेंगे तो आएगा 12.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करके देख लीजिए कितनी आ रही है भाई, 12.5 सेंटीमीटर। तो हम रख दे रहे हैं वैल्यू, यहां से पाई आर कामा ले लेंगे तो कितना बचेगा, यल प्लस 2r बचेगा। चलिए भाई
22/7 इंटू आर की वैल्यू हमने कितनी ले रखी है 7/2 इंटू एल की वैल्यू 12.5 प्लस 2 इंटू कितना रखेंगे 3.5 रख दीजिए, सबसे आसान है। अब कह रहे हैं यहाँ 3.7/2 रख रहे हो, यहाँ इतना रख रहे हो, चलो भाई यहाँ भी वही रख दो 3.5 तुम्हारी वैल्यू, 5 सत्ते यानी 7 पंजे 35.5, तो हो गया 11, 15 10, 15 की 11 इंटू कितना हो जाएगा 12.5 प्लस 3.5 दूना 7, तो ये हमारे पास आ गया 11 गुणे 12 7 19.5, तो कितना आ गया 11 पच्चीस 55, 5 बचेगा 11 और 104 बचा 10, 11 कम 11 11 10 21, तो एक अंक पे दशमलव इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हुआ कि हमसे पूछा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया भाई, कितना आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने किया क्या, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों को ऐड कर दिया, तो टोटल खिलौने का हमको क्षेत्रफल निकलेगा। तो देखिए टोटल ऊंचाई खिलौने की दे रखी है और इसकी अगर त्रिज्या हम हटा दे तो हमारे पास जो शंकु इसके ऊपर है, गोले के ऊपर अर्धगोले के ऊपर रखा हुआ है, तो शंकु की ऊंचाई निकल जाएगी। तो हमने वही किया 15.5 में से 3.5 इसका माइनस कर दिया, तो कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। हमारे पास आर की वैल्यू हो गई पता, एच की वैल्यू पता हो गई, हमको यल वैल्यू निकालना है। तो यल वैल्यू कैसे निकलती है, तिर्यक ऊंचाई कैसे निकलती है, √r² प्लस एच स्क्वायर। यहां से हम निकालेंगे तो इसका कैलकुलेट करके निकालेंगे तो कितना है भाई 12.5 सेंटीमीटर। यल की वैल्यू आ गई। तो हम शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल देख रहे थे, तो उसका आ गया पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यहां से हम देखेंगे पाई आर दोनों जगह कॉमन है क्योंकि त्रिज्या दोनों जगह सेम है, तो हमारे पास यहाँ कितना निकल गया एल प्लस 2r। अब यहां से वैल्यू रखकर पुट कर मतलब रखेंगे तो कट पिट करके करेंगे तो कितना आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो जो सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूं यही सब क्वेश्चन आप में आएंगे, हूबहू यही आएंगे, कहीं और से बनकर नहीं आएगा। देख लीजिएगा बाबू एकदम हूबहू क्वेश्चन वही आने हैं, ठीक है ना। चलिए आ जाओ, चले ना, आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, दवा का एक कैप्सूल, दवा का एक कैप्सूल, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, एक बेलन के आकार का है, एक बेलन के आकार का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, कई बार ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। जिसके दोनों सिरों पर, जिसके दोनों सिरों पर, जिसके दोनों सिरों पर, जिसके दोनों सिरों पर क्या है, एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, लगा हुआ है, ठीक है। चलिए भाई फिर क्या कर रहा है, पूरे कैप्सूल की लंबाई, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, मिलीमीटर है। फिर क्या कह रहा है, और इसका व्यास 5 mm है, और इसका व्यास, और इसका व्यास 5 mm है। तो पूछा क्या भाई, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, कर रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। चलो भाई क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, बहुत आसान सवाल। चलिए भाई हमसे क्या है, फिर देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया। ये कैप्सूल है, इसके दोनों सिरे पर क्या है, एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, देखिए अर्धगोला लगा हुआ है। कह रहा है इसका टोटल, जो इसकी टोटल ऊंचाई जो है कितनी है, और लंबा कितना है 14 mm, यहां से लेकर यहां तक। अब देखिए इसका व्यास, अगर व्यास इसका डी देखा जाए तो कितना दिया है 5 mm,
तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5/2 mm, या इसी को हम लिख सकते हैं r बराबर 2.5 mm। तो इधर भी कितना होगा, ये 2.5 हो गया, इधर भी कितना होगा 2.5 mm, इधर का 2.5, इधर का 2.5, अगर दोनों माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास क्या बच रहा है, देखिए बेलन की ऊंचाई बच रही है। तो ये h बराबर कितना हो जाएगा 14 में से कितना, ढाई इधर ढाई इधर, कितना हो जाएगा 5 बराबर 9 5 14, यानी 9 mm जो होगी बेलन की लंबाई, यानी बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। अब देखिए हमसे कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें प्लस एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालकर 2 से गुणा करें, या एक अर्धगोला दोनों मिलाकर कितना हो गया, एक गोला हो जाएगा तो 4/3 पाई आर क्यूब करेंगे, या तो 2 इंटू एक अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब करेंगे। ठीक है ना। तो हमारे पास क्या कर रहा है, कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा किसका, पूरा कैप्सूल का लिख रहे हैं ना, तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए कैसे निकाल रहे हैं हम, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर होगा क्या, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है भाई, बेलन को होता है 2πr/h, प्लस इसका कितना होता है भाई 2/3, आपका जो है 2 इंटू कितना होता है 2πr², तो 2πr²। देखिए आयतन नहीं कह रहा है, क्षेत्रफल हमसे कह रहा है, ठीक है ना। तो 2 इंटू 2πr² यही कहा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का होता है 2πr², और इसका क्या है 2πr। दो अर्धगोले हैं तो दो अर्धगोले का ले लेंगे हम। वहां आयतन पूछा था भाई, इसके पहले क्या पूछा था, आपका आयतन पूछा था उसमें, तो उसके पहले आयतन वाला था तो हम आयतन निकाल रहे थे, हाँ आयतन में निकाल रहे थे। तो यहाँ पे क्या है, देखिए त्रिज्या यहाँ बेलन की भी और अर्धगोले दोनों की सेम है, तो देखिए 2πr/h इसका भी है, 2 इंटू इतना है तो 2πr कॉमन ले लेंगे, तो h प्लस कितना बचा है, यहाँ 2 बचेगा और r बचेगा, ठीक है ना। अब इसको हम लेकर चलते हैं 2 गुणे 22/7 इंटू r की वैल्यू कितनी है 2.5। चलिए h की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9, प्लस 2 इंटू 2.5, देखिए आते हैं 22 दूना 44 गुणे 2.5/7, ये कितना हो जाएगा 2.5 दूना 5, तो ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा कितना, ये टोटल हम यहाँ लगा दे रहे हैं, तो 44 गुणे 2.5/7 गुणे 9 5 14, तो 7 दूना 14, तो 2.5 दूना 5, तो आ गया 44 गुणे 5, कितना आ गया 5 चौका 20, 5 चौका 20, 2 22, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका कितना आ गया भाई एमएम है ना, तो एमएम में आएगा, सेंटीमीटर में नहीं आएगा, एमएम में आएगा, क्योंकि एमएम में हर चीज दे रखी है तो वैल्यू एमएम में ही आएगी। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 220 mm²। तो हमने किया क्या, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया, जो आ गया वही क्या हो गया, आपका कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। यहां तक बात समझ में आई। करना क्या था, जो पिछला क्वेश्चन हमने अभी किया था, अर्धगोला है तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πr² होता है। तो दो अर्धगोले हैं, तो इसका मतलब हम चाहे कहें कि चलो भाई हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकालना है, तो एक गोला बना लीजिए, गोले का कितना होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², तो गोले के सहारे निकालिए, चाहे दो अर्धगोले का गुणा कर लीजिए, आप एक अर्धगोले का निकालिए 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। और हमारे पास बेलन था, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों मिलाकर हमारे पास क्या बन रहे थे, कैप्सूल बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन इस तरह का रहने वाला है, एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है इस तरह, ठीक है ना। चलें आ जाओ नेक्स्ट। ओके भाई चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 6th क्वेश्चन जो आपका है, देखते हैं वो क्या गुल खिला रहा है भाई। आ जाओ, चलो भाई क्या है क्या नहीं है। और 6th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 5 ही है ना भाई, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, चलिए, तथा 24 सेंटीमीटर ऊंचाई, तथा 24 सेंटीमीटर ऊंचाई, और क्या कह रहा है 24 सेंटीमीटर ऊंचाई
कि एक शंक्वाकार बर्तन जाए कि एक शंक्वाकार क्या है, बर्तन है। शंक्वाकार बर्तन का 3/4, शंक्वाकार बर्तन का कितना है भाई, 3/4 भाग है ना, 3/4 भाग पानी से भरा है, 3/4 भाग क्या है, पानी से भरा है। चलो आ जाओ भाई, पानी से भरा है, करना कुछ नहीं, बहुत आसान सवाल रहने वाला है। तो इतना पानी से भरा है, इस पानी को फिर क्या करा आगे क्वेश्चन में, इस पानी को एक बेलनाकार बर्तन, एक बेलनाकार बर्तन जिसकी आंतरिक त्रिज्या क्या कर रहा है, जिसकी आंतरिक त्रिज्या, पहले क्वेश्चन लिख लो बाबू, जिसकी आंतरिक त्रिज्या कितनी बोल रहा है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, में खाली किया जाता है, में खाली किया जाता है। फिर क्या कह रहा है, तो बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई ज्ञात करना है, बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई ज्ञात करो, पानी की ऊंचाई ज्ञात करो, ऊंचाई ज्ञात करो। आ जाओ भाई, देखो क्या कह रहा है, यही क्वेश्चन में आपसे कहा है कि जो है शंक्वाकार बर्तन है, देखिए शंक्वाकार बर्तन का 3/4 भाग पानी भरा है, किसका, शंक्वाकार का। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक शंकु है, ये शंकु है हमारे पास, ठीक है ना। अब ये इसकी ऊंचाई h बराबर कितनी है, 24 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या r बराबर कितनी है, 5 सेंटीमीटर। इसमें से इस बर्तन में से पानी किसमें खाली किया जा रहा है, एक बेलन में खाली किया जा रहा है। तो देखिए इसकी त्रिज्या दे रखी है r बराबर 10 सेंटीमीटर, तो ये r2 मान लीजिए, ये r1 है। तो इसकी वैल्यू हमको क्या करना है, h2 ये h1, तो हमको इसकी हाइट निकालनी है। तो मतलब क्या है, इसका आयतन बराबर इसका आयतन, क्योंकि इसमें से खाली किया जा रहा है, इसमें तो इसमें कितना भाग है, इसका आयतन अगर हम बात करें तो इसका आयतन बराबर कितना होना चाहिए, इसके आयतन के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इसमें का पानी भरा हुआ है, इसी से पानी इसमें निकाला जा रहा है। तो लेकिन इसका कितना भाग भरा हुआ पानी से, 3/4 भाग इसका पानी से भरा हुआ है। तो ये किसके बराबर होना चाहिए भाई, किसके बराबर होना चाहिए, आपका बेलन के। तो इसका 3/4 शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1 ये 1 है, 1 रहने दीजिए। इसका आयतन कितना होता है, पाई r स्क्वायर 2 है, तो h 2। तो देखिए अगर हम देखें तो पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, हमको h2 की वैल्यू फाइंड करना है, तो कितना हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बचा r1 स्क्वायर h1/4 बराबर r2 स्क्वायर h2। देखिए अब यहां पे लेकर चलते हैं, क्या था हमारे पास, r1 स्क्वायर h1 डिवाइडेड बाई 4 बराबर r2 स्क्वायर h2। रखिए वैल्यू, r1 की वैल्यू कितनी है दे रखी भाई, r1 की वैल्यू देख रखी है 5, क्योंकि त्रिज्या ही सब है, 5 गुणे 5 गुणे h1 की वैल्यू दे रखा है 24/4 बराबर r2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, r2 की 10 गुणे 10 गुणे h2। देखिए 4 छक 24, तो ये हमारे पास आ गया 5 गुणे 5 गुणे 6 बराबर 100 गुणे h2। तो यहां से h2 बराबर आ जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 6/100। देखिए 5 विसैया 100, 5 चौका 20, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो h2 आ गया हमारे पास 3/2 सेंटीमीटर, या इसको हम लिख सकते हैं h2 बराबर 1.5 दूना 3 यानी 0.5 सेंटीमीटर। तो पानी की ऊंचाई कितनी आ गई, यानी बेलनाकार भाग में बर्तन की में पानी की ऊंचाई कितनी आ गई, 1.5 सेंटीमीटर। तो ये टोटल कैसे हमने निकाला,
कहा कि ये भाग में 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है और इसी को खाली किया जा रहा है किसमें, एक बेलन में। इसका मतलब इसका एक 3/4 भाग का आयतन किसके बराबर होगा, बेलन के आयतन के बराबर होगा। अब हमने कुछ किया नहीं, बस केवल इसका आयतन रखा, उसका 3/4 भाग किया, इसका आयतन रखा, वो जिसको रखा हमने बेलन का आयतन πr²h और इसका कितना रखा 1/3 πr²h। अब यहां से सारी वैल्यू हमने पुट करके देखी तो हमारे पास h2 यानी जो बेलन की ऊंचाई जो होगी, जो बेलन में पानी की ऊंचाई जो होगी, पानी की ऊंचाई यानी बेलन की ऊंचाई जो हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा इस तरह से 6 क्वेश्चन का जो सेट था कि जो आपके लॉन्ग आंसर में जो यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम वालों के लिए आएंगे वो क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर आए, ठीक है ना। तो ये लेकर आए, तो इससे ज्यादा आपके पेपर में नहीं आना है और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम वाले बाबू देख लेना और करके जाना, 100% आपका क्वेश्चन इसी वीडियो से फंसना है। तो आप लोगों की अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज आप लोग कमेंट करिए, शेयर करिए, हाँ सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है ना। चले, ओके।